आ गए घूमकर, कैसा रहा? जेठानी ने छेड़ते हुए पूछा। अच्छा ही रहा होगा भई, हवाई जहाज में गई, महंगे होटल में ठहरी और क्या चाहिए। ऐसा हनीमून तो उसकी 7 पुश्तों में किसी का नहीं हुआ होगा। दरवाजे से ही शुरू हो गई सासू माँ। पीहू पैर छूकर चुपचाप अंदर चली गई। पीहू रुको, तो यह प्रसाद देना बाकी था। जेठानी ने रोकना चाहा, पर पीहू सीधे अपने रूम में चली गई। अब इसे क्या हुआ? सासू माँ ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, जब से गए थे उस दिन से ऐसे ही चुप है, यह कहकर निखिल भी अंदर चला गया। पीहू की शादी को 7-8 दिन ही हुए थे। शादी के तीसरे दिन ही हनीमून पर निकल गए। बहुत कोशिशों के बाद भी पीहू भूल नहीं पा रही थी अपनी शादी का दूसरा दिन। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण लाडली थी सबकी, खासकर पापा की। जब शादी की तारीख तय हो गई तो रोज एक ही बात कहते पापा कि पीहू, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा, और दोनों रोने लगते। बहुत सारे लड़के देखने के बाद निखिल को पसंद किया था पापा ने, और पीहू भी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा उसे वह। सब अच्छा चल रहा था। शादी का दिन भी आ गया। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी पापा ने। आखिर उनकी लाडली की शादी थी। बारात भी आ गई। अच्छे से स्वागत हुआ। स्वागत की रस्म चल रही थी कि अचानक ससुर जी ने पापा से होटल बदलने की मांग रख दी। उनका कहना था कि जिस होटल में बारात रुकी है वह उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। शादियों का सीजन और उस पर तुरंत ऐसी मांग जो बिल्कुल बेतुकी थी। आश्चर्यचकित थे पापा, क्योंकि समधी जी से बात करके ही होटल बुक किया था। उन्होंने फिर भी 1-2 जगह फ़ोन करके और भाइयों ने खुद जाकर ट्राई किया, पर सारे होटल बुक थे। क्योंकि उस दिन बहुत सारी शादियां थीं। ससुर जी थे कि जिद लेकर बैठ गए। दूल्हा तैयार होने गया था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। पीहू भी नहीं जानती थी इस बारे में। इधर ससुर जी शुरू हुए और बारातियों ने भी तोड़फोड़ शुरू कर दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहां रुके थे और मेहमानों से भी मारपीट की, वह अलग। बड़ी मुश्किलों से हाथ जोड़कर मनाया परिवार के सब जेंट्स ने कि कम से कम नुकसान ना करें। पापा को पता था कि पीहू सहन नहीं करेगी यह सब, इसलिए सबको मना कर दिया था कि उसे ना बताएं। खैर, शादी हो गई। ससुराल में भी कोई कुछ नहीं बोला पीहू से। हनीमून पर जाना था, थोड़ा सामान मायके में पड़ा था पीहू का, इसलिए पापा को फ़ोन कर दिया पीहू ने सामान लेकर आने के लिए। पापा आए। पीहू ऊपर अपने रूम में तैयारी कर रही थी। उसे पता नहीं था कि पापा आ गए। अचानक जोर जोर से बोलने और गालियों की आवाज़ आने लगी नीचे से। एक बार के लिए तो लगा कि होगा कोई रोड पर। इतने में जेठानी दौड़ते हुए आई। जल्दी नीचे आ जा पीहू, वरना यह लोग नोच खाएंगे अंकल जी को। कुछ पूछ पाती इससे पहले हाथ खींचकर नीचे ले गई जेठानी। जाकर देखती है तो पापा हाथ जोड़कर बैठे हैं ससुर जी के पैरों में, और सासू माँ लगातार गालियों और तानों की बौछार किए जा रही थी। क्या हो रहा है? यह सब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? रोना आ रहा था उसे भी। सब चुप हो गए। पापा उसके पास आए और बोले, मैंने गलती की है बेटा, इसी की माफ़ी मांग रहा हूँ। तू परेशान मत हो, खुश रहे। सर पर हाथ रखकर जाने लगे। नहीं पापा, मैं भी चलूँगी आपके साथ, नहीं रहना है मुझे यहाँ। नहीं बेटा, यह मत करना। तेरी दुनिया बसाने के लिए झुका हूँ, मिटाने के लिए नहीं। मेरा मान रख बेटा, हाथ जोड़। रो पड़े पापा और कुछ नहीं कर पाई पीहू। उस वक्त अच्छे दामाद होने का फर्ज निभाया निखिल ने, और हाथ पकड़कर जताया उन्हें कि वह उनकी बेटी के साथ है। पर एक बेटी का मन कैसे माफ़ करता अपने पापा को? हमेशा गर्व से सर उठाकर चलने वाले उसके पापा आज अपनी ही बेटी के घर से रोकर और अपमानित होकर लौटे थे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसका। वह भी जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था। सबको फ़ोन किए पर कोई बताना ही नहीं चाहता था। निखिल को अलग ही कहानी पता थी। आखिर मौसी के बेटे को फ़ोन किया और मिन्नतें करके पूछा,
तो उसने बताया जेठानी ने भी वही बात बताई जो मौसी के बेटे ने बताई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि छोड़कर चली जाए इन लालची लोगों को, पर अगले ही पल सोचा कि पापा की बात माननी है, छोड़कर जाना और मरने का काम तो सब करते हैं, फिर गलती भी उसकी नहीं तो क्यों करे ऐसा। इससे अच्छा है यहीं रहे और देखे कि आगे क्या होता है। दूसरे ही दिन हनीमून पर चले गए। सब कुछ अच्छा था, पर पापा का वह चेहरा हट नहीं रहा था उसके सामने से। जैसे तैसे हनीमून खत्म किया और वापस आ गए। घर पर यही पूछताछ हो रही थी, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। उदासी साफ झलक रही थी दोनों के चेहरों से। ठीक से किसी का किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे। इस पर गुस्सा आ गया ससुर जी को और बोले, ऐसी भी क्या उदासी कि 8 दिन तक ना उतरे। कितना खर्चा करके भेजा था तुम दोनों को घूमने, और वैसा ही मुंह लेकर वापस आ गए। डांटते हुए बोले, हाँ नई बहू, तूने तो मेरे बेटे को भी उदास कर दिया, और कितना खर्च किया तुझे खुश करने को पता भी है। हवाई जहाज की टिकट कितने की आती है, और अच्छे होटल में रहने की क्या कीमत है। सासू माँ ने ताना मारा, आपने चाहे जितने पैसे खर्च किए हों, इस हनीमून की कीमत तो मैंने और मेरे पापा ने ही चुकाई है। मेरे पापा का आत्मसम्मान और मेरी खुशी दोनों छीन लिए हैं आपकी उस फालतू डिमांड ने। मुझे पता होता तो बारात तभी लौटा देती। 4 दिन लोग मेरे बारे में बातें करते, कम से कम मेरे पापा का सम्मान तो बचा रहता। पीहू ने जवाब दिया, हिम्मत तो देखो कल की आई हुई लड़की, हमसे जवान लड़ा रही है। अरे हम चाहें तो अभी निकाल सकते हैं तुझे यहाँ से। जेठ जी ने कहा, ये गलती ना ही करें तो अच्छा है, ना घर के रहेंगे ना घाट के। रही बात हिम्मत की तो सच्ची हूँ, इसलिए हिम्मती भी हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, पर हाँ वो दिन भी नहीं भूलूंगी कभी जब मेरे पिता का अपमान हुआ था यहाँ, वो भी आप लोगों की गलती से, और कहकर अंदर चली गई पीहू। और खामोश थे सभी उसकी हिम्मत देखकर। दोस्तों, पिता बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बेटी के पिता का सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।